हमारी आज की कहानी एक स्कूल टाइम की लव स्टोरी है एंड एंड तक जाते जाते इतने सारे रोमांटिक सीन्स हैं कि बस पूछो ही मत। कहानी के स्टार्टिंग में मेन कपल वेरन एंड टैंग को दिखाया जाता है। वो दोनों ने नया नया ये स्कूल ज्वाइन किया था और दोनों बहुत ही खूबसूरत थे और ज्वाइनिंग के साथ ही दोनों का नाम जोड़ा जाने लगा था क्योंकि वो दोनों अपने अपने क्लास के काफ़ी टॉप के खूबसूरत लड़के लड़की में आया करते थे। अगर अच्छा आपकी क्लास में भी तो कोई होगा ना जैसा मस्त हॉट सा बंदा होगा जो बहुत ही फेमस होगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वेरन की एंगेजमेंट बचपन में ही फिक्स कर दी गई थी, लेकिन उसके ग्रैंडमदर उसे सपोर्ट करते हुए कहती है तुम्हें शादी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जा कर के ये शादी तोड़ दो। मैं इन पुरानी बातों में भरोसा नहीं करती हूँ, तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। वहीं दूसरी तरफ टैंग को भी इस इंगेजमेंट के बारे में पता था, तो वो भी अपने ग्रैंडफादर से जिद कर रहा था कि उसे शादी नहीं करना है। जैसे वे कह के घर से निकलता है, वेरन टैंग के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आती है। कहती है कि वह शादी नहीं करना चाहती है। टैंग ने भी शादी के लिए तोड़ा था तो ग्रैंडफादर बात मान जाते हैं, लेकिन वेरन को ये कहते हैं ये पेंडेंट मैंने तुम्हारी ग्रैंडमदर को दिया था, उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। मेरा पोता तुमसे शादी नहीं करना चाहता, वो बहुत ही अफसोस करेगा इतनी अच्छी लड़की खो के, तुम इसे रख लो। वेरन नहीं रखना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली था, लेकिन फिर भी ग्रैंडफादर कहते हैं तो वेरन उसे रख लेती है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो देखती है एक क्यूट सा डॉग आसपास मंडरा रहा है, वो किसी का पालतू था। तो वह उसको ऑनर को ढूंढने लगती है। इधर टैंग अपने डॉग को ढूंढने के लिए इधर आ रहा था, उसे उसका डॉग मिल जाता है, लेकिन वेरन यहाँ पर टैंग को नहीं देख पाती है। उन दोनों की किस्मत वैसे तो पहले से ही जुड़ी थी, लेकिन यहाँ पर उन दोनों को फिलहाल पता नहीं था कि वही दोनों एक दूसरे के फियांसे हैं। टैंग अपने डॉग को लेकर के वहाँ से चले जाता है। वेरन को जब वो डॉग और ऑनर नहीं दिखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो डॉग उसका ऑनर लेके चला गया होगा और वो भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें अगले दिन क्लास का डे 1 दिखाया जाता है, जहाँ पर कि टैंग, वेरन, सेकंड कपल हु जो कि टैंग का फ्रेंड और वेरन की फ्रेंड यान है, वो चारों ही एक क्लास में थे। और यहाँ पर वो लोग इस तरीके से सब साथ में मस्ती वस्ती कर रहे होते हैं। वेरन और लिली की दोस्ती कुछ टाइम की थी, वो लोग काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे। टैंग और हो कभी वही था, वो यहाँ पर खुद को फेमस करने के लिए चौड़ में आकर के सबसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह देने लगता है। आफ्टर दैट टैंग को इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला जाता है। ये दोनों ने जब पहली बार एक दूसरे को देखा था तभी से एक दूसरे के लिए एक अलग ही अट्रैक्शन फील कर रहे थे, लेकिन बस दोनों में से किसी ने अब तक किसी को कुछ भी कहा नहीं था। टैंग और वेरन अपने क्लास में कुछ ज़्यादा ही फेमस हुए जा रहे थे। टैंग को तो देख करके वेरन अलग ही ब्लश कर रही थी, लेकिन टैंग की नज़रें वेरन के उस पेंडेंट पर अब तक पड़ी नहीं थी। थोड़ी देर बाद सबको अपना अपना स्कूल ड्रेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। टैंग और हो मिल करके ये कर रहे थे। जब वेरन की बारी आती है तो क्लास की एक दूसरी लड़की वेरन से अपना ड्रेस चेंज कर लेती है, कहते हुए कि मुझ में बड़ा होने वाला है, मुझे ये नहीं चाहिए। अब इससे वेरन की मुश्किल बढ़ जाती है। वेरन पूरे क्लास में अपने साइज से बड़ा ड्रेस पहन करके अगली नहीं दिखना चाहती थी और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। वेरन की मजबूरी था उस ड्रेस को एक्सेप्ट करना, लेकिन टैंग यहाँ पर वेरन का हेल्प करता है और कहता है कि नहीं, एक्सेप्ट करने का ज़रूरत नहीं है, मैं इसे चेंज करवा के लेकर के आता हूँ। वो वेरन से वो ड्रेस लेता है और बाहर चेंज करवाने के लिए चले जाता है। अगर किसी को उससे छोटा ड्रेस मिल गया होगा तो उससे एक्सचेंज हो जाएगा। बहुत टाइम ढूंढने के बाद फाइनली टैंग को एक ड्रेस मिल जाता है वेरन के साइज का। उसका ये फ्रेंड उसे छेड़ रहा था कि लगता है कि तुम्हें कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिली है इसीलिए इतना कर रहे हो। टैंग कहता है नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है, बस एक थोड़ी डम सी गर्ल है जो कि खुद का स्टैंड नहीं ले पाती है। आफ्टर दैट वो ड्रेस लेकर के वेरन के पास पहुंचता है, उसे थोड़ा सा छेड़ रहा था, तुम्हारा ड्रेस तो मिला नहीं है और तुम्हारा वाला भी मुझसे खो गया। वेरन परेशान होने लगती है कि अब वो क्या करेगी। टैंग यहाँ पर उसे परेशान कर रहा था, बेचारी का शकल रोना रोना सा हो जाता है। टैंग उसे कहता है अरे बाबा मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में रोने लगी। अब वेरन यहाँ पर टैंग के इस प्रैंक से थोड़ा सा गुस्सा आ जाती है और चिढ़ के वहाँ से जाने लगती है कि नहीं लेना मुझे ड्रेस, जाओ। अब टायरन टैंग जो है अब उसके पीछे पीछे जाता है वेरन को मनाने के लिए, कह रहे बाबा मैं बस मजाक कर रहा था, मान जाओ।
वेरेन गुस्सा थी, मुझसे ड्रेस नहीं ले रही थी तो तैंग वेरेन के बैग में वो ड्रेस डाल देता है। अब यहाँ से उन दोनों की धीरे धीरे जो फ्रेंडशिप थी वो बढ़ना स्टार्ट हो रही थी। वेरेन को तो तैंग पहले से ही पसंद था, बस स्कूल में होने की वजह से वो थोड़ा उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रख रही होती है। आप लोगों ने कमेंट में बताया नहीं, आप लोग चाहो तो अपने क्रश का नाम भी मेंशन कर सकते हो। आफ्टर दैट वेरेन लिली के साथ उसके घर पर जाती है। लिली थोड़ा ज़्यादा ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी तो उसने अपने अपार्टमेंट लेकर के रखा हुआ था स्कूल के पास। वेरेन उससे बात करने के लिए जाती है। वो अपने फ़ोन पर भी किसी एक दोस्त से बात कर रही थी जो कि उसके पहले की ही उसकी पड़ोसी दोस्त थी। वो लड़की वेरेन से पूछ रही होती है कि तुम्हारे स्कूल में कोई मस्त हॉट बंदा है या नहीं। वेरेन का दिमाग तुरंत ही तैंग पर जाता है और उसे रिप्लाई देने लगती है कि हाँ एक तो है। लिली उसे छेड़ने लगती है कि तुम्हें कौन हैंडसम लग गया भाई वहाँ पर, हमें भी तो बताओ। अब यहाँ पर वेरेन उसे नहीं बताती है कि वो तैंग को लेकर के उस लड़की को ये मैसेजेस कर रही थी और कहीं ना कहीं जो ये लिली थी ना वो हु में इंटरेस्ट ले रही थी। अब इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ने वाली है या नहीं वो तो हमें कहानी के एंड में ही पता चलने वाला है। वेरन बताती है कि तैंग ने उसे उसका ड्रेस लौटा दिया था। वो ड्रेस किसी और से लेकर के आया था जो कि वेरन के ही साइज का था। उसकी फ्रेंड उसे छेड़ने लगती है कि लगता है तैंग तुम्हें पसंद करता है तभी तो वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। अगले दिन सारे लोग यहाँ पर बैठ करके बाहर आपस में बातें कर रहे थे। इनका ये कोई क्लास ही चल रहा था। वेरन एक जोक मारती है जो कि बहुत ही बुरा था और किसी को हंसी नहीं आता है। वेरन सोच रही थी यार इतना बुरा भी तो ये जोक था नहीं, और टैंग बेचारा वेरन के जोक पर हंसने लगता है। वो कहता भी है कि इतना भी तो फनी था नहीं जितना कि तुम हंस रहे हो। टैंग तो वेरन को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। अब यहाँ पर एक एक करके सबकी पेयरिंग बनाई जा रही थी। कोइंसिडेंटली टैंग और वेरन की पेयरिंग यहाँ पर बनती है। एक दूसरे से लोगों को यहाँ पर ये ऐसे फाइट वाला करना था तो वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं लड़ने के लिए। टैंग वेरन की जगह पर जाता है। वो लड़कों को तो आसानी से हरा दे रहा था। तभी वेरन से मिलने के लिए उसका सीनियर यान आ जाता है। वेरन साइड में जाकर के बातें करने लगती है। टैंग जब ये चीज़ देखता है तो उसे अलग ही जेलस मच रहा था। टैंग से लड़ने के लिए यहाँ पर लिली आ जाती है। अब टैंग लिली को ऑब्वियसली आसानी से हरा देने वाला था, लेकिन उसकी नज़रें जैसे ही वेरन पर जाती है कि वेरन यान से बात कर रही है, टैंग का ध्यान थोड़ा सा भटकता है और लिली यहाँ पर टैंग को हरा देती है। इस चक्कर में उसके हाथ में थोड़ा सा चोट भी लग जाता है। ये चीज़ वेरन नोटिस करती है। वो अपने पास का हैंडी प्लास्टर से देने के बारे में सोच रही थी कि वो दे या नहीं। तभी वही लड़की जिसने कि वेरन का ड्रेस लिया था वो वेरन से वो हैंडी प्लस ले लेती है और कहती है चलो अच्छा है तुम्हारे पास है, लाओ मैं इसे टैंग को दे देती हूँ। वेरन मना भी नहीं कर पाती है और वो लड़की टैंग को वो हैंडी प्लस देने के लिए जाती है। शुरुआत में तो टैंग मना कर रहा था, लेकिन फिर से वो वेरन को देखता है और वो उससे जेलस भी हुआ पड़ा था तो वो उसे ले लेता है और कहते हैं कि ठीक है वो इसे बाद में लगा लेगा। अब सारे लोग हुटिंग करने लगते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। वेरन सोचती है वैसे भी टैंग इतना हैंडसम है, ऑब्वियसली लड़कियां तो उसके पीछे पड़ेंगी ही पड़ेंगी। वो ज़्यादा नहीं सोचती है। लाइब्रेरी में वो बैठ कर के अकेले पढ़ाई कर रही थी। उसके वही दोस्त उसे मैसेज कर रही थी। टैंग का फोटो भेजते हुए कहती है ये वही हैंडसम लड़का है ना जिसके बारे में तुम बोल रही थी। विलन कहती है हाँ तुम्हें ये फ़ोटो कैसे मिला। तो वो लड़की कहती है तुम्हारे स्कूल के वेबसाइट पे आज के फाइट के फ़ोटोज़ अपलोडेड थे तो मैं यूँ ही स्क्रॉल कर रही थी। तभी वहाँ पर टैंग और वो दोनों आ जाते हैं। वेरन अपने दोस्त सूसी के बारे में बात कर रही थी, वो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। उधर से उसकी दोस्त उसे वॉइस नोट भेजी जा रही थी कि मैंने बंदा सच में काफ़ी हैंडसम है, ऐसे अपना बॉयफ्रेंड बना ही लेना। वेरन सैड होकर के ऑकवर्ड होके वहाँ से खिसक लेती है और टैंग को लगने लगता है ये वेरन ऐसी भी बातें करती है अपने दोस्तों से, उसे तो पता ही नहीं था।
एंड आफ्टर दैट हमें तैंग का घर देखते हैं, जहाँ पर कि तैंग ने वो हैंडी प्लास लगाया था, उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो वह निकाल देता है। ये चीज़ उसकी मॉम देखती है कि ये तो किसी लड़की की तरफ से दिया गया हैंडी प्लास है, कितना प्यारा है ये। वो तैंग से इस बारे में बात करने के लिए जाती है। तैंग कहता है नहीं नहीं, वो बस मेरी एक नॉर्मल सी क्लासमेट है, मेरे और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। उसकी मॉम तो चाह रही थी कि तैंग गर्लफ्रेंड वगैरह बनाए, उसने अब तक कभी गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाई है, लेकिन उसके माइंड में तो वैरन चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग वैरन के घर का कंडीशन देखते हैं। वो अपनी मॉम और अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती है। उसके डैड नहीं थे, अब डाइवोर्स हो गया था कि वो दुनिया में नहीं है ये तो नहीं पता। उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी वैरन की स्टडीज़ को लेकर के, और वो उसके हर मोमेंट पे नज़र रखती थी। उसे डांट भी लगाती है कि वो वहाँ पे लड़कों के चक्कर में नहीं पड़ेगी। वैरन बेचारी इसी वजह से कभी उसने भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। आफ्टर दैट वो क्लास पहुँचती है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, सारे ही लोग यहाँ पर भीग करके पहुँच रहे थे। वेरेन के फ्रेंड भी भीगी हुई थी तो वो उसे टिश्यू ऑफर करती है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर सारे क्लास में अपना होमवर्क जमा कर रहे थे। वेरेन झुक के एक बुक ढूंढ रही थी। तैंग की नज़र उसके कॉलर बोन पर जाती है, जहाँ पर कि एक रेड कलर का तेल था, तो वो उसे हाथ पकड़ करके खड़ा कर देता है और बोलता है मैं ढूंढ देता हूँ तुम्हें जो बुक चाहिए। वेरेन को वो बुक दे देता है। आफ्टर दैट वेरेन अपने फ्रेंड के साथ स्टडी करने में लग जाती है। वो दोनों के एग्ज़ाम्स कुछ टाइम में होने वाले थे, तो यहाँ पर वो लोग मन लगा करके पढ़ रहे थे। वेरेन पढ़ते पढ़ते सोने लगती है। उसकी आँख खोलती है तो सामने तैंग गेम खेल रहा था। वह इतना हैंडसम लग रहा था कि एक बार को तो वो उसे देखते ही रह जाती है। क्लासेस ख़त्म होने के बाद वो घर के लिए लौट रही थी, तभी तैंग वहाँ पर आ जाता है। काफ़ी लेट भी हो गया था तो वेरन उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चल लेता हूँ। वेरन थोड़ा ऑकवर्ड तो हो रही थी कि अगर उसकी मॉम को पता चला कि वो लड़के के साथ आई है तो फिर पंगा ही हो जाएगा। अगले दिन उसकी मॉम उसे यहाँ पर वापस से वार्न कर रही थी कि लड़कों से वो दूर ही रहेगी। वेरन को हमेशा यही बातें समझाते रहती थी कि अभी वो स्कूल में है तो अभी वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती है। अगले दिन क्लास में एक दूसरी लड़की जो कि दूसरे क्लास की खूबसूरत गर्ल थी, फेमस गर्ल थी, तैंग से बात करने के लिए आती है। अब तैंग यहाँ पर नहीं चाहता था कि वेरन यहाँ पर कुछ गलत समझे, तो वो साइड में बात करने के लिए चली जाती है। वेरन को तो लग रहा था कि वह लड़की तैंग को ज़रूर ही कन्फेस करेगी। वो खुद का मूड ठीक कर रही होती है। थोड़ी देर बाद तैंग यहाँ पर लौट आता है। अब उसका उस लड़की से क्या बात हुआ ये बात वो किसी को नहीं बताता है। वैसे तो उस लड़की ने उसे कन्फेस से किया था, लेकिन ऑब्वियसली तैंग उसे मना कर देगा क्योंकि अब तो वो वेरन को पसंद करता है। वेरन भी जानना चाह रही थी, लेकिन वो उससे किसक से पूछ सकती थी। उसका फ्रेंड भी पूछता हुआ कि वो लड़की तैंग से क्या कह रही थी, तो तैंग उससे बातों बातों में टाल देता है। कहता है अरे यार लड़कियां तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती है, लेकिन मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। वेरन बेचारी थोड़ा सा खुद को और कम समझने लगती है कि इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां तैंग के पीछे पड़ी है, भला वो उसे क्यों ही भाव देगा। फिर आज दूसरे क्लास में एग्ज़ाम्स होने वाले थे, तो सारे लोग अपना अपना टेस्ट का पेपर दे रहे थे। पेपर कंप्लीट करके तैंग जैसे ही वेरन को पेपर आगे देता है तो वह गलती से उसके चिक्स को टच कर दिया था। चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है यहाँ पर। इसके बाद वो लोग गेम्स वगैरह खेलने के लिए जाते हैं। तैंग और वेरन हर वक्त एक दूसरे को ढूंढते रहते थे और एक दूसरे को देखते रहते थे। वो तैंग को छेड़ता भी है कि भाई कहीं तो सच में वेरन में इंटरेस्ट तो नहीं ले रहा है, मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो मुझे बता सकता है। लेकिन तैंग उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है। धीरे धीरे तैंग और वेरन की जो जोड़ी थी वो बेवजह ही फेमस हो रही थी। दोनों फेमस क्लास के बॉय एंड गर्ल थे। वेरन क्लास में नोटिस करती है कि तैंग वैसे सच में बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है, मैंने कभी इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया। तैंग जानबूझकर उसे छेड़ने लगता है कि ऐसे क्यों घूर रही हो। वेरन शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपना गेम वेम खेल रहे थे। वेरन यहाँ पर आती है। तैंग को गेम खेलते हुए देख करके वो बस उसे देखते ही रह जाती है। हैंडसम तो वो बंदा लग रहा था। वो लोग अपने दोस्तों के साथ मोस्टली पार्टी वार्टी करने के लिए जाते रहते हैं, तो आज भी वो लोग पार्टी करने के लिए मिलने वाले थे। तैंग यहाँ पर वेरन का ही इंतज़ार कर रहा था। हो और लिली भी यहाँ पर आते हैं, तो फिर चारों वहाँ से निकल करके एक रेस्टोरेंट के लिए जाते हैं। वो चारों एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। मस्त अपना साथ में लंच
बिताने के लिए धीरे धीरे इन चारों के बीच जो प्यार मोहब्बत बढ़ रहा था उसके बारे में तो इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। घर जा कर के वेरन तहंग से मैसेजेस में काफ़ी देर तक बात करती है। बातें तो उसके साइड से भी चल रही थी, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता है कि वेरन भी उसके बारे में वही सोचती है जो कि वो उसके बारे में सोच रहा है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि क्लास में तहंग और वेरन ब्लैक बोर्ड पर कुछ बना रहे थे और यहाँ पर वो दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम अब अपना साथ में बिता रहे होते हैं। वो भी ये चीज़ नोटिस कर रहा था। वेरन की आज तबीयत ठीक नहीं थी और वो सो रही थी, उसे पीरियड आया हुआ था। तहंग जब ये चीज़ नोटिस करता है तो वो यहाँ पर उसके लिए हॉट वाटर एंड दवा ला करके दे देता है। वेरन नींद में थी, उसे ऐसा लगता है कि ये चीज़ लिली ने किया है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद लिली आती है तब बातों बातों में उसे पता चलता है कि वो चीज़ लिली ने नहीं किया है। तब वो समझ जाती है कि हो ना हो वो तहंग ने ही किया होगा। जब वेरन उस दवा को खा करके रेस्ट कर रही थी तब तहंग ये देख करके स्माइल कर रहा होता है। वो क्लास में और लोगों को किसी तरीके से कोई भी हल्ला वल्ला नहीं करने देता है ताकि वेरन रेस्ट कर सके। रेस्ट करेगी तभी तो कुछ दिनों में एग्ज़ाम्स है और एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा। इनके लिए ये एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा ही मैटर करता था। रात में जब तैंग अपने कमरे में सो रहा था तब वो वेरन के बारे में सपने देख रहा था और वो सोच रहा होता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो खुद को संभालता है ये सोचते हुए कि नहीं, वो यहाँ पर वेरन के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। अगले दिन क्लास आता है। वेरन अपने क्लास में थी। तैंग उसे सिर्फ दूर से देख रहा था कि वो पढ़ते हुए कितनी प्यारी लग रही है। वेरन को समझ नहीं आता है कि वो उसे देख करके स्माइल क्यों किया जा रहा है। तैंग टॉपिक यहाँ पर बदलने लगता है। आज तैंग का बर्थडे था तो वेरन अपने लिए गिफ्ट लेकर के उसके लिए आई हुई थी, वो उसे देती है। लेकिन तभी तैंग की नज़रें वेरन के उस पेंडेंट पर जाती है जो कि वेरन ने पहनी थी। अब उससे ऐसा लगने लगता है कि वो उसकी अरेंज फियांसे है, वो ये अरेंज मैरिज टाइप करना नहीं चाहता, तो उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है और वो यहाँ पर वेरन का वो गिफ्ट लेने से मना कर देता है। और वेरन को ये लगने लगता है कि शायद उसे उसका गिफ्ट पसंद नहीं आया, इसी वजह से वो उसका गिफ्ट ले नहीं रहा है। उसका भी मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है और फिर वो गिफ्ट ले करके वहाँ से चली जाती है। अब तैंग सोचता है कि यार शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ऑकवर्ड बिहेव कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। घर जा कर के वेरन की माँ उसे पूछ रही थी कि चल क्या रहा है आजकल, वेरन इतना लेट क्यों आती है। वेरन बहाना बना देती है कि वो लाइब्रेरी गई हुई थी। तैंग को अपनी गलती का एहसास होता है और रात में वो वेरन को मैसेजेस में सॉरी बोलता है कि उसे वेरन से ऐसे बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। वो उसे माफ़ भी कर देती है। अगले दिन वेरन बाहर अकेले टाइम स्पेंड कर रही थी, तभी उसे वो डॉग वापस से मिलता है। तैंग उसके साथ आता है तो वो उस डॉग को देख के समझ जाती है कि ये तैंग का ही है। वो उसे कहने लगती है, अच्छा ये तुम्हारा है, कुछ दिनों पहले मुझे मिला था, मैंने सोचा कि ये किसका डॉग है, वैसे ही तुमसे मैच भी खाता है। तैंग का था तुम मुझे डॉग से कंपेयर कर रही हो। वेरन हंसने लगती है। वो दोनों कुछ देर यहाँ पर साथ में टाइम बिताते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं और देखते देखते दिन से रात हो जाता है। वेरन के घर जाने का वक्त हो रहा था, लेकिन वेरन को घर जाने का मन नहीं कर रहा था। यहाँ तैंग और वेरन के बीच पहली बार कुछ रोमांटिक मोमेंट्स से क्रिएट होते हैं। दोनों ही यहाँ पर बहुत ही शाय फील कर रहे थे। तैंग यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल आउट करता है एंड आफ्टर दैट वेरन को वो घर छोड़ देता है। जो कुछ आज हुआ वेरन उसी के बारे में सोच रही थी। अगले दिन जब वो क्लास जाती है तो इनका कोई इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होने वाला था। सारे लोग उसी के प्रिपरेशन में लगे हुए थे। तभी वेरन का सीनियर यान वापस से उससे बात करने के लिए आता है और ये देख करके तो तैंग को वापस से जेलस होने लगता है कि वो लड़का बार बार वेरन से बातें करने के लिए क्यों आ रहा है। वेरन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगले दिन पीटी क्लास में पार्टिसिपेट की थी। अब उसका फिजिकल हेल्थ उतना अच्छा नहीं था तो तैंग उसे रनिंग करना सिखा रहा होता है। उसे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें अच्छे से रनिंग करना सिखा दूंगा। इस वजह से भी वो दोनों पहले के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा ही साथ में टाइम स्पेंड करने लगे थे। दोनों के बीच छोटे मोटे रोमांटिक मोमेंट भी क्रिएट होते रहते थे।
जिस वजह से कि भी वेरन तैंग को लेकर के काफ़ी कुछ डिफरेंट फील कर पा रही थी। वो और लिली इन चीज़ों को नोटिस कर रहे थे कि वो दोनों काफ़ी क्लोज हो रहे हैं। अगले कुछ टाइम तक तैंग वेरन को रन करना सिखाता है और फाइनली जिस दिन वो कंपटीशन होता है वेरन वो रनिंग कंपटीशन जीत जाती है और खुश होकर के वो तैंग को हक कर लेती है। आफ्टर दैट दोनों यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं। ये उन दोनों का फर्स्ट हक था। जीतने की वजह से क्लासरूम में सारे लोग वेरन की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे कि तुमने तो हमारे क्लास का नाम ऊंचा कर दिया। अगर तुम वो नहीं जीतती तो दूसरे क्लास वाले जीत जाते, फिर वो हमें चिढ़ाते रहते हैं। अगले दिन जब ये जीती थी वेरन तो चारों दोस्त मिलकर के बाहर इसी खुशी में पार्टी करने जाने का डिसाइड करते हैं। कोइंसिडेंटली तैंग और वेरन दोनों कपल वाला ड्रेस पहन करके आ गए थे। लिली वेरन की काफ़ी बड़ाई कर रही थी तो इस चीज़ से भी तैंग को जेलस हो रहा था। इन दोनों के फ़ोटोज़ यहाँ स्कूल के साइट पे ट्रेंड कर रहे थे कि ये दोनों फेमस कपल हैं ये कह के। अब इस वजह से वेरन की मुसीबत पड़ने वाली थी क्योंकि ये बातें उसकी मॉम तक भी जाती और उसकी मॉम इस चीज़ के लिए उसे गंदा वाला सुनाने वाली थी। ये वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी, इसी वजह से घबरा रही थी। लेकिन तैंग तो बहुत ही खुश था। वह वेरन के साथ इस चीज़ को लेकर के फेमस जो हो रहा था मन ही मन वो स्माइल कर रहा था। वेरन अपने स्टडीज़ में लगी हुई थी। तैंग उससे बात करने के लिए जाता है। वेरन उसे कहती है कि इस तरीके का लाइमलाइट उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तैंग उसे कहता है ठीक है, वो ये फ़ोटोज़ को हटवाने का कोशिश करता है। आफ्टर दैट वो बैठ करके वेरन को उसकी टेक्स्ट की तैयारी करवाने लगता है। उसे नहीं पता था कि वेरन की मॉम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, इस वजह से वो इतना घबरा रही है। तैंग यहाँ पर उन फ़ोटोज़ को हटवाने का कोशिश कर रहा था। अगले दिन वही दूसरी क्लास वाली लड़की तैंग को कन्फेस करती है। तैंग उसे स्ट्रिक्टली मना कर देता है कि उसने उसे पहले भी मना किया है कि वो उसे पसंद नहीं करता है। ऐसा करके वो वहाँ से जाने लगता है और वेरन ने उस लड़की का कन्फेशन सुना था, उसने तैंग का आंसर नहीं सुना था। अब वो मन ही मन सोच रही थी कि असल में वो क्या बोला होगा, लेकिन तैंग को नहीं पता था कि वेरन ने सुन लिया है। दैट्स वे वो इस बारे में उसे कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। दोनों नॉर्मली रह रहे होते हैं। जैसे ही स्कूल ख़त्म होता है तो यहाँ पर काफ़ी देर हो चुका था एक्स्ट्रा स्टडी करने की वजह से। स्कूल की लाइट कट जाती है तो वो लोग जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकलते हैं। अगले दिन तैंग को थोड़ा कोल्ड हो चुका था बट फिर भी वो वेरन की वजह से क्लास यहाँ पर आया हुआ था। वेरन यहाँ पर तैंग को हॉट वाटर ऑफ़र करती है क्योंकि पिछली बार तैंग ने उसका हेल्प किया था तो इस बार वो उसका हेल्प करती है। तैंग को अच्छा लग रहा था। क्लासेस जब धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहे थे, उन लोगों को ग्रुप प्रोजेक्ट मिला था, उसे ही करने के लिए क्लास के सारे लोग साथ मिल करके बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। तैंग और वेरन भी वहाँ आने वाले थे। इन दोनों के बीच यहाँ कोइंसिडेंटली नज़दीकियाँ थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाती है। दोनों खुद को संभालते हैं, सिचुएशन में काफ़ी ऑकवर्ड थे। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर सारे लोग आते हैं तो ये लोग आपस में वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर रहे थे। सारे अपने आगे के फ्यूचर्स के प्लान एक दूसरे को यहाँ पर शेयर कर रहे थे। तैंग वेरन के साथ बहुत ज़्यादा ही वक्त बिताना चाह रहा था, लेकिन आगे जो होने वाला था उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज की पार्टी ख़त्म होने के बाद दोनों घर जाते हैं। लेट नाइट तक एक दूसरे से बातें करते हैं। वेरन अगले दिन तैंग के आने का वेट कर रही थी। तैंग यहाँ पर आता है। वो दोनों साथ में कुछ ज़्यादा ही टाइम यहाँ पर बस स्पेंड कर रहे थे। वेरन धीरे धीरे अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में तैंग को बताने लगती है। तैंग भी यहाँ पर उसे बता रहा था कि असल में उसकी मॉम बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन उसके भी फादर उनके साथ नहीं रहते हैं। वो दोनों साथ में थोड़ा बहुत पिकनिक वगैरह करते हैं। रात होते ही तैंग वेरन को घर छोड़ देता है। अगले दिन जो उन लोगों ने वो मूवी बनाई थी, ग्रुप पिक्चर बनाया था, सारे लोग साथ में बैठ करके देख रहे थे। वेरन के बगल में तैंग बैठा हुआ था। अब तैंग यहाँ पर उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी क्योंकि उसकी क्रश उसके बगल में थी। हालांकि उन दोनों में से किसी ने एक दूसरे को अब तक इन बातों को लेकर के कन्फेस नहीं किया था। सारे लोगों को ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ काफ़ी पसंद आते हैं और सारे यहाँ पे ग्रुप पिक्चर क्लिक कराते हैं। लिली जानबूझ करके वेरन को तैंग के पास कर देती है, लेकिन क्लास ख़त्म होते ही जो ये होमरूम टीचर थी वो वेरन को डांट लगाती है। वो और तैंग वापस से ट्रेंड कर रहे हैं और वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो स्कूल है और वो लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं।
वेरन सॉरी सॉरी बोलते हुए क्लासरूम में चली जाती है। अगले दिन जो वेरन का सीनियर था वो वेरन से बात करने आता है। वो उसके और तैंग के बारे में पूछता है। टीचर ने उसे डांट लगाया था। दैट्स में वेरन बोल देती है कि उसका और तैंग का कोई रिलेशन नहीं है। और ये चीज़ तैंग सुन लेता है और उसे ये थोड़ा सा बुरा लग जाता है क्योंकि वो उसे सीरियसली पसंद करने लगा था। और वेरन का ऐसा कहना कि उसका और तैंग का कोई रिलेशन नहीं है उसे हर्ट कर जाता है। लेकिन वो वेरन की सिचुएशन को नहीं समझ पा रहा था। वेरन भी उसे कुछ एक्सप्लेन नहीं करती है। वो अपनी दोस्त के साथ वहाँ से अगले क्लास के लिए जा रही होती है। बीच में लोग गेम खेल रहे थे तभी एक बॉल आकर के वेरन के सर पे गलती से लग जाता है। तैंग वेरन को उठा करके वो स्टार्ट करने के लिए लेकर के जाता है। वहाँ पर वेरन काफ़ी ऑकवर्ड थी। जो कुछ उसने अपने सीनियर को बोला वो उसे एक्सप्लेन करती है कि आखिरकार उसे ऐसा क्यों बोलना पड़ा कि तैंग उसका दोस्त भी नहीं है क्योंकि टीचर ने उसे डांट लगाया था। तब जाकर के तैंग उसके सिचुएशन को समझ पाता है और फिर अब जो वो उससे गुस्सा था अब वो उससे गुस्सा नहीं रहता है। तैंग को वहाँ पर फर्स्ट एड करता है और कहता है कि चलो फ़िलहाल तुम्हें अपना हेल्थ का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है और वहाँ से चले जाता है। लेकिन वेरन को बहुत बुरा लग रहा था कि उसे तैंग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। खुद को संभालती है वो एंड फिर अपने स्टडीज़ में लग जाती है। मन ही मन वो सोच रही थी कि क्या वो सच में तैंग के साथ रिलेशनशिप एक बार ट्राई कर सकती है। लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी माँ इस चीज़ के लिए कभी अलाउ ही नहीं करेगी। इधर तैंग को भी उसके दोस्त अप्रिशिएट कर रहे थे। उसे वेरन के बारे में सोचना चाहिए। अगर उसे पसंद करता है तो उसे कन्फेस कर देना चाहिए। अगले सीन में तैंग और वेरन वापस से मिलते हैं। वेरन घर के थोड़ी ही दूरी पर बाहर मार्केट में गई हुई थी। स्नोफॉल हो रहा था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तैंग उससे मिलने के लिए आने वाला है। न्यू ईयर पास में था तो तैंग वेरन को एक प्यारा सा ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। वेरन नोटिस करती है कि तैंग के फिंगर में कट लगा है तो वही क्यूट पिगी वाला हैंडी प्लास्ट उसके फिंगर पे पेस्ट कर देती है। तैंग उससे पूछता है कि तुम्हारा हैंडी प्लास्ट है, पिछली बार भी तुम्ही ने वो हैंडी प्लास्ट मुझे भिजवाया था क्या? वेरन कहती हाँ वो हैंडी प्लास्ट मैं ही तुम्हें देने जाने वाली थी तो उस लड़की ने मुझसे ले लिया था। तैंग स्माइल करने लगता है और वह समझ जाता है कि वो वेरन ने ही उसका केयर किया था। इस बार वह इस हैंडी प्लास्ट को अच्छे से रखने वाला था। पिछली बार तो उसने फेंक दिया था। इसके बाद जब वेरन घर पहुंचती है उसकी मॉम उसकी टीचर से मिली थी। उसे और तैंग के बारे में उन्हें हाथ लग गया था जो भी सबूत वो वेरन को बहुत ही गंदा वाला सुना देती है। वेरन बेचारी रोने लगती है। अगले दिन वो तैंग को मिलने के लिए बुलाती है। तैंग दौड़ते हुए आता है कि क्या हुआ, वेरन ने उसे इस तरीके से अर्जेंटली क्यों बुलाया। वेरन यहाँ पर आती है। जैसे ही तैंग यहाँ पर आता है ना तो वो दौड़ करके उसे गले से लगा लेती है। अब उसे समझ नहीं आता है कि वो क्यों परेशान है तो फिर वो उससे पूछता है। तब जाकर के वो उसे बताती है कि मेरी मॉम को हमारे बारे में पता चल गया। हम दोनों ज़्यादा ही क्लोज है और जब तक ये स्कूल ख़त्म नहीं हो जाता हम दोनों को अपना डिस्टेंस रखना पड़ेगा। अब वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। ऑब्वियसली वो उसे बहुत प्यार करता था। ऐसा वो किसी हालत में नहीं चाहेगा कि उसे उससे अलग होना पड़े। लेकिन जो सिचुएशन था उस हिसाब से तो अलग रहने में ही भलाई है। वो उसकी सिचुएशन को समझते हुए कहता है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे तुम्हें सही लगे। अगर तुम्हारी फैमिली इस चीज़ के लिए नहीं मान रही है तो हम कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकते हैं। वो कहती है हम सॉरी लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं अपनी माँ के खिलाफ़ नहीं जा सकती। वो उसके सिचुएशन को समझते हुए उसे कहता है कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि जब तक इसके बाद क्लासेस ख़त्म नहीं होती वो यहाँ पर चाह करके भी उससे नहीं मिल पाता था, उससे दूर ही रहा करता था। धीरे धीरे क्लासेस ऐसे ही बीत रहे थे। बेचारे एक दूसरे को चाह करके भी ना बात कर सकते थे ना मिल सकते थे, बिल्कुल स्ट्रेंजर हो गए थे एक दूसरे के लिए। उन दोनों के बीच का डिफरेंस उनके क्लासमेट्स को भी दिख रहा था। फाइनली कुछ महीनों बाद इनके स्कूल के क्लासेस ख़त्म हो जाते हैं। सबके पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए आए हुए थे। वेरन की मॉम बहुत खुश थी और अब वो वेरन को रिलेशनशिप में आने से नहीं रोक रही थी क्योंकि अब वो कॉलेज में चली गई थी। उसकी लाइफ सेट थी। वो बस चाहती थी कि वेरन की लाइफ सेट हो जाए। वेरन ने यहाँ पर तैंग से मिलने का डिसाइड किया था। अगले दिन वो और तैंग दोनों मिलते हैं। अब यहाँ पर तैंग खुल करके वेरन को गले से लगा लेता है। उनका जो क्लास का ये एक तरीके से डिस्टेंस वाला सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा था वो ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पर वो वेरन को एक प्यारा सा फ्लावर बुके गिफ्ट करता है और दोनों एक दूसरे को हक करके लिटरली रो रहे थे। क्लासेस ख़त्म होते हैं, सारे एक दूसरे के साथ फ़ोटो शूट कर जाते हैं। वो दोनों टॉपर थे तो इनका इंटरव्यू वगैरह भी होता है।
टैंग और वेरन ने दोनों ने सेम ही कॉलेज में एडमिशन लेने का डिसाइड किया था। अदर सिटी जाना था तो टैंग और वेरन दोनों साथ ही फ्लैट में रह रहे थे और ये बात ही उनके पेरेंट को भी पता था और अब उन्हें इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ से इनका ये रोमांस वाला एरा स्टार्ट होता है। यहाँ से वीडियो एंड होने तक सिर्फ और सिर्फ रोमांस ही है। अब मैं बिना साउंड के इनका रोमांस तो यहाँ दिखा नहीं सकती हूँ और कहानी में कुछ बचा नहीं है। कहानी में कोई राइवल नहीं था, सिंपल सी स्कूल टाइम की लव स्टोरी थी। आप लोगों ने अपने क्रश का नाम कमेंट में मेंशन किया या नहीं किया? कमेंट में ज़रूर ही से मेंशन कर देना। और यहाँ पर जो एक और कपल था ना, हुओ और लिली का, उनकी भी लव स्टोरी अपने फॉर्म में चल ही रही होती है। वो चारों अब भी कनेक्टेड थे, हालांकि हुओ और लिली दूसरे कॉलेज में थे। बीच बीच में उनका मिलना जुलना होते रहता था। कहानी की एंडिंग में वेरन को पता चल जाता है कि असल में टैंग ही वो लड़का है जिसके साथ उसका एंगेजमेंट फिक्स हुआ था। टैंग की फैमिली, वेरन की फैमिली, इनके रिलेशनशिप के बारे में जान करके अब बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि फाइनली वो उन दोनों की शादी कराना चाह रहे थे और वो हो भी गया है। अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था कि वो दोनों साथ में लिव इन में रहें या जो भी करें, बस आगे चल के दोनों शादी कर लें। तो इनके हैप्पी लव रोमांटिक सीन के साथ हमारी इस स्टोरी को यहाँ पे भी एंड कर दिया जाता है। कहानी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और हाँ, बेल आइकन भी दबा लेना, वरना कई बार आप लोगों तक नोटिफिकेशन जा नहीं पाता है। और बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दो यार, वो तो फ्री ही है ना। आप लोगों का प्यार ही हमें आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते रहता है। आई होप आप लोग इस वीडियो को भी वैसे ही प्यार दिखाएंगे जैसे कि आप लोग मेरे बाकी के वीडियोस को दिखाते हैं। चलिए अब जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग मेरी इस बकवास को बंद करते हुए एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।